पिछले ट्यूटोरियल में आपने क्लियर किया था कि जेएस विद द गूगल डीबग कंसोल की कंसोल का यूज़ कैसे किया जाता है जेएस में क्रोम के साथ में, और कंसोल के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्लियर किया था। सो गाइस, आज हम इस ट्यूटोरियल में क्लियर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो बिना कोई किसी तरह का टाइम वेस्ट करते हुए और बिना किसी तरह का टाइम कंज्यूम करते हुए हम सीधा सब्जेक्ट पे चलते हैं और सब्जेक्ट पे चल के देखते हैं कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं। मैं ऐसे समझाऊं कि कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होते हैं कि ट्रू और फॉल्स। इसको आप ऐसे समझिए कि हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये सही है या गलत है। बस इसी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। सो गाइस, चलते हैं एक बार वर्ड पे, मैं आपको बता देता हूँ कि होते क्या हैं। सो आपको यहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें देखिए, वेरिएबल एक्स की वैल्यू हमने ले रखी है 15, वेरिएबल वाई उसकी वैल्यू हमने ले रखी है 25। अभी एक्स और वाई, 15 इसमें छोटा है और 25 इसमें बड़ा है, मतलब 15 इज लोअर एंड 25 इज ग्रेटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इसी के अंदर अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि एक्स बड़ा है छोटे वाई से। ठीक है, एक्स बड़ा है वाई से, इसका हमने साइन दे दिया ये ग्रेटर देन, कि क्या एक्स बड़ा है छोटे से। तो सिंपल सा हमें पता है कि एक्स तो बड़ा नहीं है, एक्स तो वाई छोटा है, वाई बड़ा है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स, कि ये गलत है, ये झूठ है, एक्स छोटा है, तो रिजल्ट आ गया इसका फॉल्स। बस यही जो है, यही कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर चलता है हम अपना ट्रू एंड फॉल्स पे, या तो ट्रू या फॉल्स। बस सिंपल से इसमें दो ही मेथड चलते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साइन ऑफ द कोड क्या होते हैं, किस किस कोड से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो चलते हैं सीधे। देखिए, ऑपरेटर्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ये ऑपरेटर्स हैं। डबल इक्वल टू, आपको दिख रहा है डबल इक्वल टू? ठीक है, डबल इक्वल टू, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। मतलब डबल इक्वल टू में क्या होगा कि हाँ इक्वल है, और ट्रिपल इक्वल टू में क्या होगा कि वैल्यू भी इक्वल है और टाइप भी इक्वल है, लाइक डेटा टाइप्स और वेरिएबल जो भी। और इसमें डबल इक्वल में क्या होगा कि हाँ चाहे डेटा टाइप कोई सा भी हो, चाहे बुलियन हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, वो इक्वल है बस। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन ये है। नॉट डबल इक्वल, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, मतलब कि ये चेक करेगा कि डेटा टाइप भी इक्वल नहीं है और वैल्यू भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू, कि लेस की ग्रेटर देन तो है ही और उसके साथ में इक्वल भी है। सपोज कि ए की वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ कि ए की वैल्यू जैसे हो गई 20 और बी की वैल्यू हो गई 20। अब हमने यहाँ पे लगा दिया कि ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, की ए तो बड़ा नहीं है बी से, क्योंकि दोनों की वैल्यू 20-20 है। लेकिन अगर हम ये चेक लगाते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, कि या तो बड़ा हो या बराबर हो, या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो ट्रू आएगा फिर यहाँ पे। बस इसी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का काम किया जाता है। सेम फॉर द लेस देन और इक्वल टू, कि या तो छोटा हो या बराबर हो, तो उसमें लेस देन का आएगा। सो गाइस, ये जो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के मेन जो है यूजफुल, ये हमारे कमांड्स थे। अब हम प्रैक्टिकली इनको कोड में अप्लाई करके देखते हैं कि कोड में ये अप्लाई कैसे होंगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं कोड में, VS कोड के अंदर, और VS कोड में देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे होंगे डायरेक्टली क्रोम पे एक्सटेंशन करते हुए। ये मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिख दिए मैंने आप लोगों के लिए, ये ऑपरेटर और इनका नाम, डबल इक्वल टू बराबर, ट्रिपल इक्वल टू बराबर वैल्यू। अब ठीक है, हम इन्हें प्रैक्टिकली करते हैं। सो गाइस, ध्यान से देखिएगा इसे कि हम कैसे कर रहे हैं इसे। वेयर ए की वैल्यू हमने दी 20, ठीक है। वेयर बी की वैल्यू
हमने दी 20। ठीक है, डायरेक्टली अब हम कंसोल, अब हमने कंसोल सीख ही लिया, तो अब हम कंसोल में चेक करेंगे ना। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दे दूंगा मैं ए इक्वल टू बी, सॉरी, ए डबल इक्वल टू बी। क्या ए बराबर है बी के? मैं इसको चेक कर रहा हूँ, लेट्स चेक। सेव हमारा, कंसोल पे देखा, कंसोल पे क्या आया, कंसोल पे यहाँ को मुझे देखना होगा, कंसोल पे क्या आया। सो गाइस देखिए, कंसोल पे आया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ये आ गया ट्रू। अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू कर दिया, अब आप देखोगे, आप अब आप गौर से देखिए, आपने पिछली क्लास आपने आपने लिए, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि डेटा टाइप्स जो है हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, ये जो है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ओ सॉरी, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल इक्वल डबल कोट्स में आ रहे हैं। और ये क्या है, ये नंबर है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक किया कि क्या ये बराबर है बी के, तो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो हाँ जी हाँ, ट्रू आ गया यहाँ पे कि हाँ जी हाँ बराबर है। अब मैंने इसको ट्रिपल इक्वल टू कर दिया, ट्रिपल इक्वल कर दिया, अब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। लेट्स चेक, ये लो जी, ये फॉल्स हो गया। क्यों हुआ फॉल्स, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपने पिछली क्लास अगर आपने क्लियर करी होगी। रीजन बिहाइंड इज कि 20 जो है, वो 20 तो ये है क्या, ये 20 तो नंबर है, और ये 20 क्या है, ये स्ट्रिंग है। डाटा टाइप्स दोनों के अलग अलग है, ये नंबर है, और सॉरी ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। वैल्यू सेम है, बट डेटा टाइप्स आर नॉट द इक्वल। सो ट्रिपल इक्वल का मतलब यही होता है कि डेटा टाइप भी चेक करें और वैल्यू भी चेक करें। तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग। नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी। अब इसे चेक करना, क्या ए बी के बराबर नहीं है? तो इसने क्या बोला कि हाँ जी नहीं, ये गलत है, फॉल्स। इसने बोल दिया फॉल्स कि नहीं, ए बी के बराबर है। ठीक है, अब मैंने इसको डबल इक्वल कर दिया। अब क्या आ गया इसमें, ट्रू, कि हाँ, कि ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों के डेटा टाइप अलग अलग है। और फर्स्ट केस में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में बराबर हुआ, तो इसने फॉल्स दे दिया। फॉल्स का मतलब कि हाँ सही है, ये बराबर नहीं, कि ये, इसने फॉल्स इसलिए दिया कि ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसने फॉल्स दे दिया इसने। अभी मैं इसको यहाँ पे 21 कर दूंगा ना, तो ट्रू देगा। देखना, ये देखो, ये ट्रू दे दिया क्योंकि बराबर नहीं है। तो इसने बोल दिया कि हाँ बराबर नहीं है, सही बात है, बराबर नहीं है, साइन ही नॉट इक्वल का कि हाँ बराबर नहीं है। अब मैंने इसको 20 कर दिया, तो भाई बोलेगा नहीं कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो भाई, कि बराबर, बराबर तो है ये, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट केस में चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी, ओ सॉरी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, से हमारा, अब देख लीजिए क्या आया, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ इसने क्या बोल दिया, फॉल्स। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा 25। अब क्या आ गया, ट्रू, कि हाँ ए बी से बड़ा है। अब मैं इसको कर दूंगा लेस देन, लेस देन, क्या ए छोटा है बी से? तो आ गया फॉल्स, ए तो छोटा नहीं है। अब मैं ए को छोटा कर दूंगा बी, बी से, मैं इसको कर दूंगा 19। अब आ गया ट्रू, कि हाँ ए बी से छोटा है। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया ए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बी। मतलब कि क्या ए बी से छोटा है या बराबर है?
तो ये आ गया ट्रू कि हाँ ए बी से छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा ट्रू कि हाँ ए की वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो। तो ये आ गया ट्रू कि हाँ बराबर है। होप सो या तो आपको क्लियर है। बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, बड़ा या छोटा। होप सो गाइस, कंपेरिजन ऑपरेटर यहाँ आपके क्लियर हो गए होंगे कि कंपेरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और इनका यूजफुल क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट को, कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। सो गाइस, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।